जगत। दोस्तों नमस्कार, मैन ऑफ टाइम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी श्रवण कुमार सागर जी से मुलाकात करा रहा हूँ। आप हैं श्री श्रवण कुमार सागर जी। मैन ऑफ टाइम चैनल के सभी श्रोताओं एवं दर्शकों को मेरा नमस्कार। जीवन में मैं हर उस व्यक्ति से प्रेरणा लेता हूँ जो कि मेहनत करके अपने संघर्ष करके किसी एक मुकाम पे पहुंचे हैं और उन्होंने किसी मुकाम को हासिल किया है, चाहे वो खेलकूद के उसमें हो या फिर फिल्म जगत में हो या फिर कोई साइंटिस्ट हो, रिसर्चर हो या कोई पॉलिटिशियन हो, सोशल वर्कर हो। जो भी लोग आजकल मेहनत करके कोई एक मुकाम ले रहे हैं, क्योंकि आज के ज़माने में मैं मानता हूँ कि अगर हमें कुछ भी हासिल करना है तो बिना मेहनत के वो संभव नहीं है। आजकल का जो युवा है वो बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों से भटक रहा है और एक मोटिवेशन की उसकी में कमी रहती है जी। तो हम देख रहे हैं कि अगर उन लोगों को राइट मोटिवेशन और एक डायरेक्शन प्रोवाइड करें और उनको किसी एक पर्टिकुलर गोल के लिए फोकस कर दें और अगर वो लगातार उसके लिए मेहनत करता है और उसको अचीव करता है तो जितना आजकल कंपटीशन हर फील्ड में, चाहे वो खेलकूद की फील्ड में हो, सरकारी नौकरी के फील्ड में हो या किसी अन्य फील्ड में हो, अगर वो उस फील्ड में जाना चाहता है, उसका वो फोकस है, तो उसको जरूरी है कि हम मेहनत का रास्ता दिखाए और मेहनत करके वो उस मुकाम को हासिल करता है। तो सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे जो उसका आसपास का समाज है उसके लिए प्रेरणा स्रोत साबित होता है। समाज के लिए भी और अपने राष्ट्र के लिए भी जीवन, अपने जीवन में आप अपना आदर्श को मानते हैं? आदर्श मैं अपने माता पिता को मानता हूँ, क्योंकि दोनों बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं और दोनों ने मेहनत करके एक अच्छा मुकाम हासिल किया है और बचपन से ही उन्होंने मेरे को ये सलाह दी है कि बिना मेहनत के हम लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर सकते। वो लोग जहाँ पे आजकल है वो अपनी मेहनत से पहुंचे हैं और उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडेंस से नेहरू से मैं 2020 से जुड़ा हुआ हूँ। पहला पोस्टिंग मेरा जो है वो बांका बिहार है और 3.5 सालों से मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ। श्रवण जी, आप नेहरू युवा केंद्र के किसी कार्यक्रम से भी जुड़े अपने युवा लाइफ? नेहरू युवा केंद्र के बारे में मुझे जानकारी पहली बार 2019 में ही मिली, जब अलग अलग विभागों की वैकेंसी जब ऑनलाइन आती थी, वैसे नेहरू युवा केंद्र की भी वैकेंसी ऑनलाइन आई हुई थी। तो उसमें जितने भी मैं अलग अलग एग्जाम भरता था, चाहे वो यूपीएससी हो, बैंक के हो, एसएससी हो, वैसे ही मैंने इसमें भी अप्लाई किया और उसके बाद पहले हमारा रिटन टेस्ट हुआ जिसमें मेरी पूरे भारत में 28 रैंक आई थी। उसके बाद हमारा इंटरव्यू हुआ और फाइनल मेरिट में मेरी 19 रैंक आई। तो उसी में मैंने नेहरू युवा केंद्र के बारे में जाना। तो उससे पहले मैंने कॉलेज लाइफ में अपने कई सारे अलग अलग इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया हुआ था। जैसे हम लोगों ने एम्स में परफॉर्म किया, इंडियन हेरिटेज सेंटर में परफॉर्म किया और कई जगहों पे, कई मंचों पे मैंने जो है प्रतियोगिताओं में स्थान भी प्राप्त किया। उन प्रतियोगिताओं में जब मैं भाग लेता था और जो भी हम लोगों ने उस समय सीखा, उसका कहीं ना कहीं एक रिलेशन आजकल जो हम लोग काम कर रहे हैं उससे हम लोग बना सकते हैं। जितने भी आजकल हम लोग कार्यक्रम करवाते हैं नेहरू युवा केंद्र के, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, कोई ट्रेनिंग कैंप हो, कोई हमारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड कार्यक्रम हो, उसमें मैं जो भी अपना परफॉर्मेंस करवा पाता हूँ तो कहीं ना कहीं उस जो मैंने अपने युवा अवस्था में जब कॉलेज लाइफ में किया हुआ है उसमें जो मैंने वहाँ पे सीखा करा उसको यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि रेप्लिकेट करूँ और जितना भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है उनको उस माध्यम से मैं जो हमारी नॉलेज है, जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस लिया है, वो उनको साझा कर सकूँ। आज के ज़माने में मतलब नेहरू युवा केंद्र युवाओं को एक बहुत ही अच्छा मंच प्रदान कर रहा है। वो जितने भी ग्रामीण युवा है उनको सोचने की क्षमता जो है देता है और उसके बाद कुछ सोचने की क्षमता को बढ़ाता भी है। नेहरू युवा केंद्र के कार्यक्रम आजकल हो रहे हैं, कैसे वो भाग लेके अपना वहाँ प्रदर्शन दिखा सकते हैं, अपनी कला को और वहाँ पे निखार सकते हैं। तो सभी को मेरा यही संदेश रहेगा कि जितने भी हमारे मैन ऑफ टाइम चैनल के श्रोता है, दर्शक है, वो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो आगे शेयर भी कर रहे हैं, तो जितना भी युवा इस वीडियो को देख रहे हैं वो आप नेहरू युवा केंद्र से जुड़िए। जो भी उसमें कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं उसमें भाग लीजिए। इससे सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होगी बल्कि आपको काफ़ी ऐसी जानकारियाँ भी प्राप्त होगी। श्रवण जी, मैं जानना चाहूँगा हमारे युवा साथी
कि नेहरू युवा केंद्र की किन किन योजनाओं से आम आदमी को युवाओं को लाभ मिल सकता है। नेहरू युवा केंद्र युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार का एक ऑटोनोमस बॉडी है। नेहरू युवा केंद्र द्वारा काफी सारे कार्यक्रम करवाए जाते हैं, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण, कंप्यूटर प्रशिक्षण, ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, अलग अलग जो हमारे डेज होते हैं जैसे कि योगा डे, अम्बेडकर जयंती, सुभाष चंद्र बोस जयंती, ये सब मनाना। श्रोत जी, प्रशिक्षण किस किस प्रकार दिया जा रहा है नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से? जी, नेहरू युवा केंद्र में मुख्य तौर पर हम लोग सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण देते हैं, जो कि महिलाओं और बच्चों के लिए होता है। 15 से लेकर 29 वर्ष की महिलाएं एवं बच्चियां उसमें अपने आप को एनरोल करवा सकती हैं। और एक कौशल विकास कार्यक्रम जो भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट, जी स्किल डेवलपमेंट, उसी के माध्यम से हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, जिससे कि आगे जाके वो अपने जीवन में आत्मनिर्भर बन सके और किसी के आगे भी उन लोगों का हाथ न फैलाना। उसके साथ साथ हम लोग कंप्यूटर प्रशिक्षण देते हैं, मछली पालन प्रशिक्षण देते हैं और मशरूम कल्टीवेशन प्रशिक्षण देते हैं, जिससे कि एक अगर स्किल हम लोग किसी भी युवा में, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, डेवलप अगर कर पाए, तो वो एक जो आजकल एक स्टार्टअप्स के लिए टर्म चल रहा है कि जो आजकल का यूथ है वो जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बने। तो वही भारत सरकार की भी एक योजना है और एक उनका लक्ष्य है कि जितना भी हमारा युवा है उनको हम एक ऐसा स्किल दे दें, स्किल इंडिया मिशन के तहत, कि जिससे कि वो आगे जाके ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने साथियों और अपने समाज के लिए जॉब्स को क्रिएट कर सके। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है काफी ज्यादा बढ़ गया है। जो सरकारी नौकरी है बहुत ही कम होती जा रही है, प्राइवेट नौकरियों में भी उतनी ज्यादा जॉब स्टेबिलिटी है नहीं। तो अगर सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ अगर कोई युवा अपना कोई स्किल डेवलप कर लेता है, चाहे वो फोटोग्राफी में हो, चाहे वो सिलाई कढ़ाई में हो, चाहे वो कंप्यूटर्स में हो, चाहे वो खेलकूद में हो, तो वो आगे जाके अपने लिए एक रोजगार जनरेट कर सकता है और आत्मनिर्भर बन सकता है। और जब भी उसकी जॉब लगेगी, ठीक है, वो परमानेंटली सेटल हो जाएगा, तो उस पीरियड तक जब वो बेरोजगार है तो उसको अपने माँ बाप से भी जो है पैसा ना लेना पड़े और अपने स्किल की वजह से वो है अपने गुजारे लायक कमा सके और अपने जीवन को अपना अच्छे से व्यतीत कर सके। ये भारत सरकार की जो योजनाएं चल रही है पूर्णतः युवाओं के लिए है। इसमें युवा आगे बढ़े, आत्मनिर्भर बने, उनके अंदर कौशल और प्रतिभा का विकास हो। तो इसमें उन लोगों के इस प्रतिभा और कौशल विकास के लिए सरकार का उनको और भी कुछ ट्रेनिंग मिलती है। जी, जितने भी यहाँ पे नेहरू युवा केंद्र द्वारा प्रशिक्षण दिए जाते हैं, उसके बाद उनको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, जो कि 3 महीने की ट्रेनिंग है, तो 3 महीने का उनको प्रमाण पत्र मिलेगा। उसको दिखा के वो अलग अलग संस्थाओं में अप्लाई कर सकते हैं और उसके साथ अपना जॉब ले सकते हैं। और नेहरू युवा केंद्र द्वारा एक ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम भी चलाया जाता है, जिसके अंतर्गत एक जिले के जितने भी हमारे युवा मंडल से जुड़े हुए हैं उनको हम विभिन्न राज्यों में भेजते हैं, ताकि वो वहाँ का खान पान, उनकी वेशभूषा, कैसे उनका रहन सहन है, उसको जान सकें। और अगर किसी जॉब के लिए या किसी वजह माइग्रेशन की वजह से अगर उनको वहाँ जाना पड़े तो वहाँ पर उनको एडजस्ट करने में उतनी ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो ये ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू होता है। उसके साथ साथ जितनी भी भाषण प्रतियोगिताओं में हमारे विनर्स रहते हैं उनको हम जिला स्तर से राज्य स्तर पर भेजते हैं, उसके साथ राज्य स्तर से नेशनल लेवल पर भी भेजते हैं। एक पिछले साल ही हम लोगों का यूथ फेस्टिवल कार्यक्रम कर्नाटका में हुआ था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उद्घाटन किया गया था। और कई सारे नेहरू युवा केंद्र के ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं जो कि जिला स्तर के जितने भी विनर्स है वो दिल्ली जाकर अपने जिला का, अपने राज्य का नाम रोशन करते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक प्रयास है भारत सरकार का भी कि हमारे देश में हमारे युवा आत्मनिर्भर बने और देश को प्रगति के पथ पर ले जाए। और इसके लिए नेहरू युवा केंद्र समर्पण भाव से प्रयत्नशील है। नेहरू युवा केंद्र के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, स्वयंसेवक और जो भी युवा मंडल, महिला मंडल के सदस्य हैं वो इसमें अपना योगदान दे रहे हैं और यह योगदान एक दूसरे में सेवा, सद्भाव का विकास करते हुए इस राष्ट्र को भी मजबूती प्रदान करें। मैन ऑफ टाइम जो कि एक सोशल प्रोग्राम चैनल है, उससे जुड़े हुए सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत ही
बढ़िया मंच है जिसमें आप आके अपने विचारों को रख सकते हैं, चाहे वो कवि सम्मेलन के माध्यम से हो या फिर जितने भी नेहरू युवा केंद्र द्वारा अलग अलग कार्यक्रम करवाए जाते हैं उस माध्यम से हो। और सभी से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस चैनल से जुड़िए, और जो हमारे इसके संचालक हैं वक्त नाम श्री संदीप कपूर जी, उनके साथ आप लोग जुड़िए। श्रवण कुमार सागर जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मैन ऑफ टाइम चैनल पर हमारे श्रोताओं दर्शकों के लिए अपना कीमती समय दिया। Om